लगातार जब मैं फेसबुक पे कुछ भी डाल देती हूँ ना, तो लगातार शुरू से लेकर आखिरी तक रेप की धमकियां होती है। तेरे साथ बलात्कार करेंगे, और वो भी उनको एक्सप्लेन कर रखा होता है उन्होंने कि किस तरह बलात्कार करेंगे तेरा। उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होगा, वो लोग पैसे लेकर कुछ नहीं करते, और पीछे लगी होती है डीपी, उस पर लिखा होता है जय श्री। एक बुजुर्ग से एकदम किसान है, उनका पूरा ये चीज़ फाड़ दी गई, पूरा ब्लड में वो हो गए, उनके कुर्ते पे पूरा ब्लड लगा हुआ था। उसके बाद वाटर कैनल से एक को अपनी जान भी गंवानी पड़ी वाटर कैनल की वजह से। मतलब इतनी ठंड है उसमें, आप शाम को पूरा वाटर कैनल का उनको प्रयोग कर रहे हैं और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के भद्दे बयान दे रहे हैं कि वो तो विपक्ष का किसान है या फिर वो कांग्रेस। सुबह मन की बात करी, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने बात करी, मुझे समझ नहीं आता वो मन की बात करते किसके लिए है। वो दलितों की नहीं सुनेंगे, वो मुस्लिम्स की नहीं सुनेंगे, वो किसानों की नहीं सुनेंगे, वो पिछड़े किसी की भी नहीं सुनेंगे, तो वो सुनेंगे किसकी? अब मन की बात करने आए होंगे कि हिंदू कौन सा किसान है, मुस्लिम कौन सा किसान है, या फिर जब वो गेहूं काटते हैं या फिर वो जौ काटते हैं तो वो सोचते होंगे काटने से पहले कि हम भैया हम ये हिंदू को नहीं देंगे, हम ये मुसलमान को देंगे, मुसलमान का गेहूं है। या फिर काटेंगे तो भैया मुसलमान को नहीं देंगे, ये हिंदू को देंगे, हिंदू का गेहूं है। मतलब वो किसानों की भी आप मतलब बांटने लगेंगे। किसान ग्राउंड एक ऐसा है जहाँ पर लोग अगर सारे किसान मिलकर जुट भी गए ना, तब तो सरकार बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। तब तो सरकार अभी कुछ शायद बॉर्डर पे है तो कुछ उनको डर लग भी रहा है, क्योंकि लोगों को आने जाने में परेशानी वो कह रहे हैं। पर अगर यहाँ पर आकर बैठ गए ना, आप एक दिन एक साल भी बैठ जाएंगे ना, सरकार बहरी है, उनको दिखाई नहीं देता, अंधे है, उनको सुनाई नहीं देता, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो अगर यहाँ पर अगर ये ग्राउंड देना है ना उनको, तो मुझे नहीं लगता कि आप निरंकारी अगर ये ग्राउंड दे रहे हैं तो ये सही है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। या तो रामलीला ग्राउंड उनको देना चाहिए या जंतर मंतर उनको देना चाहिए, तब जाकर आपको किसानों की पावर पता चलेगी। भारती है, मैं सोशल एक्टिविज्म में हूँ। और कल यहाँ पर जब मैं यहाँ पर कल अपने पास से सामान बनाकर लेकर आई थी, ब्रेड पकौड़े, शायद आप लोग नहीं थे बट बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। और जब मैंने उन लोगों के लिए दिए, मतलब जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, जिनकी वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं सब कुछ, जिनके वजह से हम खा पी कर इतने बड़े हुए, उन्हीं के लिए मैं आज कल उन्हीं का दिया लेकर आई थी। तो वो बहुत खुश थे, उन्होंने बहुत आशीर्वाद भी दिया हमें। तो मैं यही सोच रही थी उस टाइम कि बीजेपी सरकार जो है या हमारी केंद्र सरकार, चाहे केंद्र सरकार में कोई भी होती, हम उस पर सवाल उठाते अगर वो गलत काम कर रही होती तो। पर मैं कल यही सोच रही थी कि जिस तरह से वो लोग इतने शांत थे एकदम, कोई मतलब एक तरीके हो हल्ला नहीं था उनके अंदर, पर फिर भी हमारी बीजेपी सरकार ने जो संविधान दिवस पे उनके साथ किया, लाठी चार्ज हुआ, एक बुजुर्ग से एकदम किसान है, उनका पूरा ये चीज़ फाड़ दी गई, पूरा ब्लड में वो हो गए, उनके कुर्ते पे पूरा ब्लड लगा हुआ था। उसके बाद वाटर कैनल से एक को अपनी जान भी गंवानी पड़ी वाटर कैनल की वजह से। मतलब इतनी ठंड है उसमें, आप शाम को पूरा वाटर कैनल का उनको प्रयोग कर रहे हैं और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के भद्दे बयान दे रहे हैं कि वो तो विपक्ष का किसान है या फिर वो कांग्रेसी किसान है। तो मतलब ये बेशर्मी दिखाता है बीजेपी की या फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी की। आज उन्होंने सुबह मन की बात करी, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने बात करी, मुझे समझ नहीं आता वो मन की बात करते किसके लिए है। वो दलितों की नहीं सुनेंगे, वो मुस्लिम्स की नहीं सुनेंगे, वो किसानों की नहीं सुनेंगे, वो पिछड़े किसी की भी नहीं सुनेंगे, तो वो सुनेंगे किसकी? आप मन की बात करने आ किस लिए रहे हैं? आप मन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप वोट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। अभी बिहार में इनकी जीत हुई, अब दूसरे चुनाव है, तो इसी तरह की इनकी जो रणनीति है वो मन की बातों में बेतुके बयान देकर आगे आती है, और ये बहुत बेशर्मी की बात है बीजेपी के लिए। जिस तरीके से मैम ये जो किसान के लिए बताया जा रहा है, किसानों के लिए ये कांग्रेसी किसान है, तो ये एक बात समझ में नहीं आ रही है, किसान भी अब पार्टी वार में बंटने लगे क्या? मैंने वही बोला ना कि मैं यही मतलब शॉक्ड हुई सुन के कि विपक्ष का किसान है, कांग्रेसी किसान है। मतलब किसान भी किसी का होता है, इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर जो किसान आए हैं वो ये देखकर आए होंगे कि हिंदू कौन सा किसान है, मुस्लिम कौन सा किसान है, या फिर जब वो गेहूं काटते हैं या फिर वो जौ काटते हैं तो वो सोचते होंगे काटने से पहले कि हम भैया हम ये हिंदू को नहीं देंगे, हम ये मुसलमान को देंगे, मुसलमान का गेहूं है। या फिर काटेंगे तो भैया मुसलमान को नहीं देंगे, ये हिंदू को देंगे, हिंदू का गेहूं है। मतलब वो किसानों की भी आप मतलब बांटने लगेंगे। किसान तो किसान है, उसका अनाज अगर मुस्लिम खा रहा है, दलित खा रहा है, हिंदू खा रहा है, तो सब उसी का अनाज खा रहे हैं। कोई यहाँ पर ब्राह्मण या फिर मुस्लिम लोग अलग अलग किसानों की खाना खाने नहीं आते। तो मतलब
इस तरह की बेतुके बयान, इस तरह की भद्दी बातें किसानों के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए, ये तो सबसे बेशर्मी की, डूब मरने की बात है बीजेपी सरकार के लिए और ये केंद्र सरकार के लिए हमारी, कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कांग्रेसी। अगर चलिए ठीक है, कोई पार्टी उनका समर्थन कर भी रही है या फिर कोई पार्टी उनके लिए कुछ कर भी रही है तो वो अच्छा ही तो है ना, आप उसको भी राजनीति में गिनेंगे। और मैंने हमेशा से एक बात अपनी कही है कि अगर आप राजनेता हैं, अगर आप राजनीति में हैं तो हर चीज़ को आपकी राजनीति में गिना जाएगा। वो तो आप राजनीति करने ही आए हैं यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा खाने पीने के लिए भी किसी के लिए ला रहे हैं तो वो भी राजनीति में गिना जाएगा अगर वो कोई राजनेता है तो। पर आप उसको एक अच्छी राजनीति में गिनेंगे। अच्छी राजनीति और बुरी राजनीति होती है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कांग्रेस कुछ अच्छा कर रही है तो गंदी राजनीति है। अगर कांग्रेस किसी भी तरह अच्छा काम कर रही है तो वो ना रेडियो रवाडा था। तो आपको मैं बताती हूँ कि रेडियो रवाडा था, बहुत पहले की ये बात है। तो वो श्वेत और मतलब काले और गोरों के बीच में हुआ था। तो जो गोरे लोग थे तो वो कालों से चिढ़ते थे। जैसे आज थोड़े टाइम पहले भी हमने खबर सुनी कि मतलब एक पुलिस ऑफिसर ने उनको मार दिया था। तो उस टाइम रेडियो रवाडा था, उस टाइम टीवी नहीं हुआ करते थे। तो उस रेडियो ने इस कदर रातों रात मतलब इस कदर नफरत फैलाई थी लोगों के दिमाग में कि किसी भी तरह इन श्वेत लोगों को ख़त्म करना है। और रातों रात उस जगह दंगे होकर खूनम खान हो गया और जितने भी श्वेत लोग होते हैं, जितने भी श्वेत लोग, उनको मारकर डाल दिया गया और सिर्फ गोरों का राज हुआ। तो वही सेम सीन अब भारत में हो रहा है। भारत में जो है हमारी जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, गोदी मीडिया आप कहिए, दलाल मीडिया इसको कहिए, वो क्या चला रही है, लव जिहाद क्या होता है, वो क्या चला रही है, टीना डाबी का तलाक हो गया। आप ये चला रहे हैं टीना डाबी। देखिए पहले भी उस मुद्दे को बहुत ज़्यादा बनाया गया क्योंकि लड़की उसमें हिंदू थी, आज भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बनाना जा रहा है। तो ऐसे डाइवोर्स होते रहते हैं। वो इतने होशियार IAS ऑफिसर लोग हैं, उनको पता है अपना अच्छा बुरा, वो कुछ भी चाहे वो करे, उनकी पर्सनल लाइफ है। आप उनके बारे में दिखाते हैं और फिर सुबह से आज मैंने देखा कल उनको पूरा वैक्सीन का वो हो गया कि मोदी जी वैक्सीन देखने जाएंगे। मतलब एक इंसान जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो इंसान वैक्सीन देखने जा रहा है, जिनको उनकी A से Z तक कुछ भी नहीं आता, वो वैक्सीन देखने जा रहे हैं। उसके पास वैक्सीन का मतलब ये गुण गा रहे हैं कि मोदी जी ने तो हमारे भारत के लिए वैक्सीन लिया है, मोदी जी तो हमारे भारत में वैक्सीन बना दिए। मतलब वो वैक्सीन क्या मोदी जी ने बनाई है? तो इस तरह की अगर स्ट्रीम, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया किसानों को छोड़कर एक उस इंसान की मन की बात दिखाएंगे जिसने भारत के लिए आज तक कुछ नहीं सोचा, तो ऐसी स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम मीडिया को सच्चे मायने में एक दलाल मीडिया या फिर गोदी मीडिया कहना ही चाहिए। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह किसान में एक दादी अभी बहुत ज़्यादा उनकी तस्वीर वायरल हो रही है, दादी एक शाहीन बाग की दादी थी, बिल्किस दादी, जो अभी टाइम मैगजीन में भी उनका नाम जो है आया है। तो मैं एक समझ में नहीं आ रही कि कुछ बहुत से लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि 100 रुपये में ये दादी जिस तरह बिकी थी वो वैसी इन लोगों ने ये दादी हायर किया। इस बारे में ये तो बहुत अजीब बात है। एक कंगना रनौत ने भी इस पे अपना ट्विटर पे ट्वीट किया है कि 100 रुपए वाले जो पैसे लेकर आते हैं ये लोग, और ये वही दादी है ना जिनका एक मैगजीन में नाम आया था थोड़े टाइम पहले, उन्होंने पूरा लिख कर डाला है। देखिए उसके कोई खिलाफ केस नहीं होगा। हम छोटा सा मतलब छोटी सी टिप्पणी भी कर देते ना ट्विटर पे तो ट्विटर हमारा अकाउंट बैन कर देता है 2 पल में, तो पर उनका अकाउंट बैन नहीं होगा। तो देखिए ना, जो हमारी सरकार होती है ना, जो केंद्र सरकार होती है, वो हर चीज़ को बैलेंस में रखती है, हर चीज़ पे अपने लोग बैठाती है ताकि जैसे वो चाहे उस तरह से सरकार उस तरह से चीज़ें चल सके। हम फेसबुक की बात कर लें, हम ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, हर एक की बात कर लें। और अगर आप बात कर रहे हैं कि 100 रुपये की, तो देखिए वो लोग जो दिन रात बैठ रहे हैं, वो लोग जो सही में चाहते हैं कि हम भारतीय हैं, अपनी नागरिकता के लिए जो बैठ रहे हैं, जैसे शाहीन बाग में जो दादी बैठी, बिल्किस दादी, जो अपने आप को ये दिखाने के लिए बैठे हैं कि भैया हमें कहीं और नहीं जाना, हिंदुस्तान हमारा है और हमें हिंदुस्तान में ही रहना है, हमें भारत में ही रहना है। उन लोगों पे आप ऐसा धब्बा लगाते हैं। और वो लोग जो दिन दिहाड़े, मेरे को मैं खुद बता रही हूँ, अपना ही बता रही हूँ, दूर कहाँ जाते हैं, दिन दहाड़े जो लोग 100 रुपये के ट्वीट करते हैं। और मेरे को लगातार जब मैं फेसबुक पे कुछ भी डाल देती हूँ ना, तो लगातार शुरू से लेकर आखिरी तक रेप की धमकियाँ होती है, तेरे साथ बलात्कार करेंगे, और वो भी उनको एक्सप्लेन कर रखा होता है उन्होंने कि किस तरह बलात्कार करेंगे तेरा। उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होगा, वो लोग पैसे लेकर कुछ नहीं करते, और पीछे लगी होती है DP, उस पर लिखा होता है जय श्री राम। तो अगर इस तरह से आप जय श्री राम के नाम को बदनाम करेंगे या फिर इस तरह से आप हिंदू धर्म को बदनाम करेंगे, मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ, मैं भी नॉन मुस्लिम लड़की हूँ, पर इस तरह जो पहले देखिए, पहले जो था ना,
हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते थे। पर जो आज है ना, वो हिंदुत्व की जो लड़ाई लड़ी जा रही है हमारे भारत में, और या तो मुस्लिम्स के कह ले, किसान के कह ले, दलित के साथ कह ले, जो भी अत्याचार हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत बड़ा तो मैडम, इस समय जो किसान का मुद्दा चल रहा है, तो किसान के मुद्दे में आप जो यहाँ उपस्थित हुई हैं निरंकारी पार्क में, तो किसान के मामले में आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, इन्होंने जो एमएसपी जो हटाया है और ये सोच रहे हैं कि किसान इतना बेवकूफ़ है कि मतलब किसान को कुछ मालूम ही नहीं है। कितने बुजुर्ग लोग हैं, इतने होशियार लोग हैं, उनको क्या यही नहीं मालूम कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है? ये बोल रहे हैं कि लोग बहकावे में आ रहे हैं। मतलब इतनी एक्सपीरियंस लोग बहकावे में आ सकते हैं। इन्होंने एमएसपी हटा दिया, फिर कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट बेचिए। कम से कम अभी लोग जो किसान हैं वो कुछ रेट पर तो, कुछ प्राइस पर तो बेच पा रहे थे। अगर आप वो ही हटा देंगे तो वो बेचेंगे किसको? और वो लोग जो बीच में तो दलाल खा खा के पैसा इतना ज्यादा ऊंचा कर लेते हैं अपना, किसानों को तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता, वैसे भी 2 कौड़ियों के दाम पर उनको अपनी अनाज बेचना पड़ता है। पर आप उसके बावजूद भी उनके सीने ऐसी चोट मारेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे घटिया सरकार कभी आई होगी, आ सकती है। इसका मतलब किसान से तो डरी हुई है सरकार, केंद्र सरकार। देखिए, किसान जो होते हैं ना, या फिर भारत की जनता जो होती है, भारत की जनता जो है वो ऐसी जनता है, मतलब जनता जो होती है ना, वो सबसे ऊपर है, सरकार से भी ऊपर है। सरकार के वजह से हम नहीं है, हमारे वजह से सरकार है, और वो हमारी वजह से ही रहेगी और वो हमारी वजह से ही हटेगी। तो मेरे ख्याल से जो उनके अंधभक्त है, मैं सरकार को नहीं कहूँगी, खासकर जो उनके अंधभक्त है, उनके अंधभक्तों की वजह से हमें आज ये दशा देखने को मिल रही है। अगर शायद उन्होंने ये वोट ना दिया होता तो शायद आज कुछ स्थिति अलग होती उन भक्तों के वजह से। और फिर अगर इस सरकार की बात करें तो इस सरकार की तो जितनी बुराई, जितना इनका असलियत दिखाई जाए वो कम है ना। जो उन्होंने आने की इजाज़त दे दी है लोगों को कि आप किसान हैं, आप अंदर आ जाइए, आपको इजाज़त है। तो जनाब, ये ग्राउंड एक ऐसा है जहाँ पर लोग अगर सारे किसान मिलकर जुट भी गए ना, तब तो सरकार बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। तब तो सरकार अभी कुछ शायद बॉर्डर पे है तो कुछ उनको डर लग भी रहा है, क्योंकि लोगों को आने जाने में परेशानी वो कह रहे हैं। पर अगर यहाँ पर आकर बैठ गए ना, आप एक दिन, 1 साल भी बैठ जाएंगे ना, सरकार बहरी है, उनको दिखाई नहीं देता, अंधे है, उनको सुनाई नहीं देता, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो अगर यहाँ पर अगर ये ग्राउंड देना है ना उनको, तो मुझे नहीं लगता कि आप निरंकारी अगर ये ग्राउंड दे रहे हैं तो ये सही है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। या तो रामलीला ग्राउंड उनको देना चाहिए या जंतर मंतर उनको देना चाहिए, तब जाकर आपको किसानों की पावर पता चलेगी। और अगर हम बात करें हमारे जवानों की, तो जवानों की कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि हाँ, वाटर कैनल का प्रयोग हुआ, पर ऊपर से ऑर्डर होते हैं, जो उनको बोला जाएगा वो करेंगे। पर फिर भी सरकार ने कोई उनके ऊपर कैमरे नहीं लगा रखे हैं। जितनी क्रूरता से हमारे ऑफिसर किसानों को मार रहे हैं, शायद वो कहीं ना कहीं शायद खत्म हो चुकी है, कि उनको पता ही नहीं हमारे आगे बुजुर्ग है या कौन है, हम कैसे मार रहे हैं कैसे नहीं। आप सुन रहे थे नेहा भारती, सोशल एक्टिविस्ट को, और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 91 और ब्रेकिंग न्यूज़ एक्सप्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।